नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 13वें श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में तप करने के लिए पार्वती ने अपनी विलास चेष्टाएं और चंचल दृष्टि दोनों को त्याग दिया। कवि ने कल्पना की कि मानो उसने अपनी इन दोनों चीज़ों को धरोहर के रूप में कोमल लताओं में और चंचल दृष्टि को हरणियों के नेत्रों में इसलिए रख दी कि तप सिद्धि के पश्चात ये चीज़ें वह उनसे वापस ले लेगी। आइए श्लोक देखें। पुनर्गृहीतुं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेपैवार्पितं द्वयम् लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणांगनासु च। नियम स्थया, नियमों का पालन करने वाली, तया तन्वीषु, उसने तन्वीषु लतासु, पतली लताओं में, विलास चेष्टितम, अपनी विलास की चेष्टाओं को, हरिणांगनासु विलोल दृष्टम च, और जो हरिणियाँ हैं उनमें चंचल दृष्टि को, द्वये अपि, दोनों स्थानों पर, द्वयम पुनः ग्रहीतुम, दोनों को पुनः लेने के लिए, निक्षेपः रख दिया, अर्पितम इव, निक्षेपः धरोहर के रूप में, अर्पितम अर्पित कर दिया, रख दिया। नियम स्थया, नियमों का पालन, तपस्या के नियमों का पालन करने वाली या तपस्या के लिए बैठी हुई पार्वतया, उस पार्वती ने, विलास चेष्टितम, अपनी विलास चेष्टाओं को, तन्वीषु लतासु, उन कोमल लताओं में, और विलोल दृष्टम हरिणांगनासु, और चंचल दृष्टि को हरिणियों में, द्वये अपि, इन दोनों में, द्वयम पुनः ग्रहीतुम, दोनों को पुनः लेने के लिए, निक्षेपः, धरोहर के रूप में, अर्पितम इव, रख दिया, अर्पित कर दिया। तात्पर्य यह है कि पार्वती जब तपस्या के लिए बैठी तब उसकी जो चंचल दृष्टि थी और जो विलास पूर्ण हाव भाव थे वो उसने त्याग दिए, और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके जो हाव भाव हैं, विलास चेष्टाएं हैं, वो कोमल पतली लताओं में चली गई, और लताएं उसके कारण हाव भाव करने लगी, विलास चेष्टाएं करने लगी, जो वो हिल डुल रही हैं, ऐसा लग रहा है उनके हाव भाव हैं। और जो उसकी चंचल दृष्टि है वो हरिणियों के नेत्रों में उसने रख दी है कि हरिणियाँ उस तरह से, या हरिणियों में रख दी, हरिणियाँ उस तरह से चंचल हो गई हैं, और ये उनमें इसलिए रख दी हैं कि जब उसकी तपस्या सिद्ध हो जाएगी तो वो उनसे पुनः वापस ले लेगी। वो एक धरोहर है जो लताओं के पास में और हरिणियों के पास में रखी गई हैं। यहाँ जो कवि ने कहा कि
पार्वती की ने विलास चेष्टा एवं चंचल दृष्टि को लताओं में और हरिणियों में धरोहर के रूप में रखी है। तो धरोहर के रूप में रखने की जो संभावना की गई है वह उत्प्रेक्षा हो गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। विलास चेष्टा एवं चंचल दृष्टि का लता आदि में पार्वती द्वारा धरोहर के रूप में रखने की जो संभावना है उससे यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावनम अथो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समीन यत्। अब इसके बाद में तपस्या करते हुए पार्वती ने ऋषि मुनियों जैसी वृत्ति को धारण कर लिया, इसलिए स्वयं पानी के घड़े भर भर कर वृक्षों को पिलाने लगी। अतंद्रिता सा स्वयमेव वृक्षकाम घटस्तन प्रस्रवणैः गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मना न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति। अतंद्रिता सा आलस्य रहित उस पार्वती ने वृक्षकान छोटे छोटे वृक्षों को या पौधों को घट स्तन प्रस्रवणई अपने घट रूपी स्तनों के जल से व्यवर्धयत बढ़ाया। सा उस पार्वती ने अतंद्रिता आलस्य रहित होकर वृक्षकान छोटे वृक्षों को अथवा पौधों को घट स्तन प्रस्रवणई अपने घट रूपी स्तनों के जल से व्यवर्धयत बढ़ाया। गुह अपि गुह कार्तिकेय भी प्रथम आप्त जन्मनाम अपने से पहले जन्म लेने वाले पुत्र वात्सल्यम अपने से पहले जन्म लेने वाले ये जो छोटे वृक्ष हैं उनके प्रति पार्वती के पुत्र वात्सल्यम जो पुत्र स्नेह है न अपाकरिष्यति दूर नहीं कर सका। अतंद्रिता सा आलस्य रहित उस पार्वती ने स्वयं एवं वृक्षकान स्वयं ही वहाँ के छोटे छोटे पेड़ों को घट स्तन प्रस्रवणई घट रूपी स्तनों के जल से व्यवर्धयत बढ़ाया। पार्वती का उन पेड़ों में पुत्र की तरह इतना प्रेम हो गया कि गुहो अपि कार्तिकेय भी ये शाम प्रथम आप्त जन्म नाम जिनका जन्म पहले हुआ है ऐसे उन छोटे वृक्षों के प्रति पार्वती के पुत्र वात्सल्यम जो पुत्र वात्सल्य है पुत्र प्रेम है न अपाकरिष्यति उसे दूर नहीं कर सका। कहने का तात्पर्य है कि पार्वती बिना किसी आलस के तपस्या करती हुई भी आश्रम के जो छोटे छोटे वृक्ष थे उनको जल के घड़ों से सींचा करती थी और उन सींचे हुए पाले हुए उन वृक्षों के प्रेम में उसका प्रेम इतना बढ़ गया कि उसका वह प्रेम अपने पुत्र से भी अधिक हो गया। जब पार्वती का पुत्र कार्तिकेय जन्म लिया तब वह भी उसके उन वृक्षों के प्रति जो पुत्र प्रेम हो गया उसे दूर नहीं कर सका।
प्रायः संसार में देखा जाता है कि जब अपना पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो माने हुए जो पहला पुत्र होता है उसके प्रति प्रेम कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पार्वती का जो प्रेम है उन वृक्षों के प्रति वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो घट स्तन प्रस्रवणई, घट में स्तनत्व के अभेद आरोप करने से यहाँ रूपक अलंकार है। तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेययोः, उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होने से उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ घट में स्तनत्व के अभेद का आरोप होने से रूपक अलंकार है। व्याकरण देखिए, अतंद्रिता, तंद्रा संजाता अस्या इति तंद्रिता, न तंद्रिता इति अतंद्रिता, ने समास, तंद्रा प्लस इतच प्रत्यय, तंद्रित, स्त्रीलिंग में तंद्रिता। घटस्तन प्रस्रवणै, घटौ एव स्तनौ घटस्तनौ, तयोः प्रस्रवणी घटस्तन प्रस्रवणानि, तै घटस्तन प्रस्रवणै। प्रस्रवणै, प्रापसर श्रु धातु ल्युट प्रत्यय, प्रस्रवण, और तृतीया विभक्ति में प्रस्रवणै। व्यवर्धयत, वि उपसर्ग वर्ध धातु लंग लकार। पुत्र वात्सल्यम, पुत्रस्य वात्सल्यम इति पुत्र वात्सल्यम। वत्सल प्लस शै प्रत्यय। प्रथम आप्त जन्मनाम, प्रथमम आप्तम जन्म यैस्ते तेषाम। इस पद्य में वंशस्थ छंद है। तपस्या करते हुए पार्वती के हृदय में अत्यंत दया का भाव उत्पन्न हो गया। अहिंसक का वातावरण उसके आसपास उत्पन्न हो गया, जिससे हरिण भी उस पर विश्वास करके उसके पास आने लगे। अरण्य बीजांजलि दान लालिता, तथा च तस्यां हरिणा विशश्वसुः, यथा तदीयैर्नयनै कुतूहलात् पुरः सखीनाममिमीतलोचने। अरण्य बीजांजलि लालितः, अरण्य बीजांजलि, अरण्य में उत्पन्न होने वाले जो निवार आदि दाने हैं, बीज है, उनके द्वारा पाले हुए, उनको देकर पाले हुए हरिणाः, हरिण, तस्याम तथा विशश्वसु, उस पार्वती के प्रति उस प्रकार विश्वास करने लगे थे, यथा जिससे कुतूहलात, कुतूहलवश, उत्सुकतावश, तदीय नयनई, उन मृगों के नेत्र से, सखी नाम पुरः, सखियों के सामने, अमिमित, वह उनके नेत्रों को अमिमित नापती थी।
अरण्य बीजांजलि लालिताः हरिणः, निवार आदि की अंजलियों को देकर पाले गए जो हरिण थे, तस्यां च तथा विशश्वसु, उस पार्वती पर इतना विश्वास करने लगे थे कि कौतूहलवश वह तदीय नयनै, उन मृगों के नेत्रों से पुरः लोचने अमिमित, अपने सम्मुख स्थित सखियों के नेत्रों को अमिमित नाप लेती थी। सखी नाम पुरः, सखियों के सामने नेत्रों को अमिमित नाप लेती थी। मतलब वो हरिणों को उस पार्वती ने जंगली धान देकर जो लालन पालन किया, उससे हरिण उस पर इतना विश्वास करने लगे कि वह पार्वती के पास आने लगे और वह पार्वती कुतूहल के कारण उन हरिणों के नेत्रों से अपने सम्मुख स्थित सखियों के नेत्रों को नाप लेती थी। और शायद वह नाप कर ये देखती थी कि किसकी आंखें बड़ी हैं और सुंदर लगती हैं। तपस्या करते हुए पार्वती प्रतिदिन स्नान, होम, वल्कल धारण करना, स्वाध्याय आदि करने लगी। इसलिए अनेक तपस्वी लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। कृताभिषेकाम उत्जात वेदसम, त्वगुत्तरा संगवती मदितिनी, दृदृक्षवस्ताम ऋषयो अभ्युपागमन्, न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। कृता अभिषेकाम, जिसने अभिषेक कर लिया है, स्नान कर लिया है, हुत जात वेदसम, और अग्निहोत्र कर लिया है, त्वग उत्तरासंगवतीम, और वल्कल का उत्तरीय धारण कर लिया, अदितिनीम, और स्तुति पाठ करने वाली, स्वाध्यायशीला, उस पार्वती को, ताम, उस पार्वती को, दिदृक्षवः, देखने के इच्छुक, ऋषयः, जो ऋषि लोग थे, अभ्युपागमन, वहाँ आने लगे। धर्म वृद्धेषु, क्योंकि जो धर्म में आगे बढ़े हुए हैं, धर्म वृद्ध हैं, वयः न समीक्ष्यते, उनकी वय को नहीं देखा जाता। कृताभिषेकाम, जिसने स्नान कर लिया, उत्जात वेदसम, अग्निहोत्र कर लिया, त्वग उत्तरासंगवतीम, जिसने वल्कल वस्त्र धारण कर लिया, अदितिनीम, और जिसने वेदों का अध्ययन कर लिया, ताम दिदृक्षवः, उस पार्वती का दर्शन करने के इच्छुक ऋषयः, ऋषि लोग, अभ्युपागमन, उस गौरी शिखर पर आने लगे। क्योंकि धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते, जो धर्म वृद्ध हैं,
जो धर्म करने में बहुत आगे निकल गए हैं उनकी वय को, आयु को नहीं देखा जाता है। कहने का भाव यह है कि पार्वती उम्र में कम थी और ऋषि लोग अधिक उम्र वाले थे, लेकिन पार्वती तपस्या के क्षेत्र में उन सभी ऋषियों से आगे निकल गई थी, इसलिए ऋषि लोग उस कम उम्र वाली पार्वती के दर्शन के लिए आने लगे। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह एक सूक्ति है जिसका भाव यह है कि धर्म की वृद्धि में अवस्था कोई कारण नहीं होती। बाल्यावस्था में भी कठोर तपस्या की जा सकती है, वृद्धावस्था में भी की जा सकती है तथा युवावस्था में भी की जा सकती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि विद्वानों की दृष्टि में केवल उम्र ही बड़प्पन की परिचायक नहीं होती। मनु ने इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वै युवाप्यधियानस् तं देवाः स्थविरं विदुः। इस पद्य में ऊपर एक विशेष कथन किया गया है और नीचे एक सामान्य कथन से उसका समर्थन किया गया है। सामान्य कथन है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। व्याकरण देखें, कृताभिषेकाम, कृतः अभिषेकः यया सा, कृता अभिषेका ताम, कृताभिषेकाम। अभिषेकः अभि-उपसर्ग, शिच धातु, घय प्रत्यय। हुत जात वेदसाम, हुतः जात वेदा यया सा, हुत जात वेदाः ताम हुत जात वेदसम। त्वगुत्तरा संगवतीम, उत्तरा संगः अस्या अस्ति इति उत्तरा संगवती। त्वचा उत्तरा संगवती, त्वग उत्तरा संगवती, ताम त्वग उत्तरा संगवतीम। अधीतिनीम, अधीतम अस्या अस्ति इति अधीतिनी, ताम अधीतिनीम। दिद्रक्षवः, द्रष्टुमिच्छवः, दिद्रक्षवः। धर्मवृद्धेषु, धर्मेण वृद्धाः, धर्मवृद्धास्तेषु धर्मवृद्धेषु। भावार्थ देखें पुनः। प्रतिदिनं पार्वती नियमित रूपेण स्नानोत्तरं वल्कलं परिधाय हवनं करोति स्म, स्तुति पाठ आदिकं च करोति स्म। एवं सा तपो अनुष्ठानेन धर्मवृद्धा जाता। अतएव महर्षयः तस्याः दर्शनार्थं तत्र आगच्छन्। कविः समर्थ्यते यत् नात्र किमपि अनुचितं, यतो हि धर्मतः ज्येष्ठेषु वयः न विलोक्यते। विशेष में देखें, वय में कनिष्ठ पार्वती के समीप वयोवृद्ध ऋषियों का आगमन अनुचित है। इस शंका का समाधान करने के लिए ही कालिदास ने कहा है, न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पार्वती की तपस्या का इतना अधिक प्रभाव हो गया कि उस तपोवन में परस्पर सहज वैर भाव से रहने वाले प्राणियों ने
अपना वैर भाव त्याग दिया। वृक्षों में अभिष्ट फल लगने लगे तथा कुटिया में निरंतर अग्नि प्रज्वलित होने लगी। इससे वह तपोवन पवित्र हो गया। विरोधि सत्वोज्झित पूर्वमत्सरम् द्रुमैरभीष्ट प्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तर संवृतानलम् तपोवनं तत् च बभूव पावनम्। विरोधी सत्वोज्झित पूर्वमत्सरम्। विरोधी सत्व, जो विरोधी प्राणी थे जैसे सांप और नेवला, उज्झित उन्होंने छोड़ दिया, पूर्व मत्सरम अपनी पूर्व शत्रुता को। विरोधी सत्वों, जो विरोधी प्राणी थे, उन्होंने पूर्व मत्सरम उज्झितम अपनी पूर्व शत्रुता का त्याग कर दिया। द्रुमई वृक्षों के द्वारा, अभीष्ट प्रसवा अर्चिता अतिथि वांछित प्रसव फल फूलों के द्वारा अर्चित अतिथियों का स्वागत होने लगा था। नवोटजा अभ्यंतर समृता अनलम, और जो नई नई पर्णकुटी थी उसमें अभ्यंतर, उसके भीतर समृत संचित हो गई अनलम अग्नि, अर्थात जो नई पर्णकुटी थी उसमें हमेशा जो हवनीय अग्नि है वो संचित रहती थी। और तच्च इसलिए तपोवनम पावनम बभूव, वह तपोवन पावन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्वती जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। वहाँ जो जन्मजात बैर रखने वाले प्राणी थे जैसे कि सांप और नेवला, उन प्राणियों में भी मैत्री हो गई। उन्होंने अपना पूर्व जो बैर भाव था वो छोड़ दिया। तो और जो वहाँ के जो पेड़ पौधे थे उनके अंदर खूब फल फूल लगने लग गए, जिससे आने वाले अतिथियों का सत्कार होता था। और जो वहाँ जो नई नई कुटियाएँ बनाई गई थी उसके अंदर हवन की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी। इस प्रकार पार्वती की उस तपस्या के कारण वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र बन गया। धन्यवाद।